So today's topic is conversion of galvanometer into an ammeter. So last time हम लोगों ने डिस्कस किया गैल्वेनोमीटर के बारे में, दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. आज हम डिस्कस करेंगे कि गैल्वेनोमीटर को हम एज अ करंट मीटर किस तरह से बना सकते हैं. ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर एंड डिटेक्ट स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट. ध्यान रखना, स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट मींस वो करंट मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर की रेंज में होना चाहिए. क्लियर? मिली दैट इज 10⁻³ एंड माइक्रो दैट इज 10⁻�6. आप लोगों ने लैबोरेटरी के अंदर देखा होगा एमीटर का अलग से एक डिवाइस रखा होता है करंट मेजर करने के लिए, वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर रखा होता है, गैल्वेनोमीटर लगाया होता है. गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को मेजर भी करता है और सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं इसको डिटेक्ट करने के लिए भी हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं. तो हम आज यहां पर देखेंगे कि ये गैल्वेनोमीटर को हम लोग एमीटर की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाते हैं तो गैल्वेनोमीटर बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है. अगर हम लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वहां से भेजेंगे तो वो डिवाइस खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है. इसलिए हम गैल्वेनोमीटर को डायरेक्ट एज अ एमीटर यूज नहीं कर सकते. हम उसके लिए हमें कुछ सर्किट में चेंज करना पड़ता है. ठीक है, वो चेंज कैसे करते हैं? हम यहां पर देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है. सबसे पहले एमीटर होता क्या है? एमीटर इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, जो हम सर्किट के अंदर लगाते हैं. एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम करंट को मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं. और हमेशा ध्यान रखना, एमीटर ऑलवेज सर्किट के सीरीज में लगेगा. जो भी सर्किट आप लेते हैं उस सर्किट के सीरीज में एमीटर लगेगा. क्लियर है? तो मान लेते हैं हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है. ये हमारा गैल्वेनोमीटर है और इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, वो तो हमें पता है गैल्वेनोमीटर का अंदर कुछ रेजिस्टेंस होगा. ठीक है, अच्छा मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस है G. क्या लिया हमने? G. और मैं इसको एज अ एमीटर की तरह यूज करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? यहां पे इसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टर कनेक्ट करूंगा और इस रेजिस्टर का नाम होगा शंट रेजिस्टेंस. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस. ध्यान रखना, ये जो रेजिस्टेंस है ये जो रेजिस्टेंस हम यहां पर यूज करते हैं, दिस रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल. द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल. इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर रेजिस्टेंस कम है तो करंट की वैल्यू ज्यादा होगी. इतना ख्याल है, बिकॉज ओम्स लॉ के हिसाब से I इज इक्वल टू V/R. R अगर कम है तो करंट ज्यादा होगा. इसका मतलब ये हुआ, मान लेते हैं हम यहां पर I करंट सर्किट के अंदर दे रहे हैं. ठीक है, तो यहां पर करंट गया IG और यहां पर क्या करंट आ जाएगा? दिस इज I माइनस IG. कितना होगा? I माइनस IG. तो ये पूरे सर्किट के अंदर करंट कितना होगा? दिस इज I माइनस IG. और यहां पे कितना होगा? दिस वन इज IG. और यहां पे टोटल फिर से हो जाएगा I करंट. अब बात आती है कि ये IG क्या है? व्हाट इज IG? IG इज अ करंट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट फॉर गैल्वेनोमीटर. इसका मतलब क्या होता है? देखो, हम लोग देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है. एक ऐसा डिवाइस है, यहां पे ऐसा 0 मान लेते हैं, ये है 2 4 6 8 10. ठीक है, यहां पे 2 4 6 8 10. क्लियर है? ये आपका गैल्वेनोमीटर और यहां एक नीडल होती है. ठीक है, हमने क्या किया? यहां से देखो, मैंने यहां से I करंट भेजा और ये मान लेते हैं I करंट मैंने भेजा 10 मिली एम्पियर. कितना भेजा हमने? 10 मिली एम्पियर. या मान लो आप 100 मिली एम्पियर करंट यहां से भेजते हो.
ठीक है, आप कुछ भी भेज सकते हैं, 1 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, 100, 1000, 200, 400, बराबर। मैंने यहां से करंट भेजा, ये जो रीडिंग है गैल्वेनोमीटर की, ये जो निडल है, जैसे यहां से मैं 1 मिली एम्पियर करंट भेजता हूं तो ये डिफ्लेक्ट होगा, ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ। इसका मतलब ये हुआ सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, कितनी वैल्यू बता रहा है? 1 मिली एम्पियर बता रहा है। मैंने 10 मिली एम्पियर दिया तो ये 10 तक जाएगा। कहां तक गया? ये 10 तक गया। मैंने इसको 50 दे दिया, फिर भी गैल्वेनोमीटर कितना जा सकता है? 10 ही जा सकता है, वो 10 से ज्यादा नहीं जाएगा। उसका रीजन क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन रीडिंग कहां तक है? सिर्फ 10 तक है। तो आप 10 से ज्यादा करंट अगर इसको प्रोवाइड करते हो तो गैल्वेनोमीटर एक बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है, वो खराब हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा, क्योंकि वो 10 से ज्यादा बता ही नहीं पाएगा। अच्छा, मैंने यहां जो एग्जांपल लिया वो 10 है। हाँ, ऐसा आप गैल्वेनोमीटर जो अलग अलग रेंज के होते हैं वो उसमें फिर अलग अलग तरह के आपको रीडिंग्स मिलेगी। ठीक है, मैंने यहाँ 10 के रेंज की रीडिंग ली है, 10 के रेंज का गैल्वेनोमीटर लिया है। सो आपको 10 मिली एम्पियर अगर आप देते हो तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन कहां तक जाएगा? 10 मिली एम्पियर। आप इसको 100 मिली एम्पियर दो, कहां तक जाएगा? 10 तक जाएगा। आप इसको 1000 दो, कहां तक जाएगा? 10 तक जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू फॉर करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट फॉर गैल्वेनोमीटर इज हाउ मच? दैट इज 10। सो यहां पर IG की वैल्यू कितनी हुई? 10 मिली एम्पियर। आपने दिया इसको 100, यहां पे कितना हुआ? कितना मिला? गैल्वेनोमीटर कितना शो कर रहा है? 10, बराबर। इसका मतलब 90 मिली एम्पियर जो एक्स्ट्रा दिया गया है उसका क्या है ना? अगर वो डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर को एक्स्ट्रा देंगे तो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? गैल्वेनोमीटर को एज अ एमीटर यूज करते हैं। ऐसा बोलते हैं कि भाई चलो मैं यहां अगर 100 दे रहा हूं तो मुझे इसको इसके अंदर 100 शो होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया? इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टर कनेक्ट किया और इस रेजिस्टर का नाम दिया गया सीरीज शंट रेजिस्टेंस, S, दैट इज शंट रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो ये शंट रेजिस्टेंस हमने यहां पैरेलल में कनेक्ट किया। उससे होगा क्या? देखो मैंने क्या किया, यहां देखना, यहां पे एक रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया, शंट रेजिस्टेंस जो मैंने नाम दिया। ये शंट रेजिस्टेंस मैंने यहां कनेक्ट किया तो यहां मान लिया 100 मिली एम्पियर मैंने दिया। कितना जाएगा ये गैल्वेनोमीटर के अंदर? 10 जाएगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम फुल डिफ्लेक्शन कितनी है? इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज ओनली 10 मिली एम्पियर। तो 10 तो इधर आ गया, तो इधर कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। कितना आ गया? 90। मतलब ये रेजिस्टेंस से 90 इधर, 10 इधर, एमीटर में बोलो कितना शो कर रहा है? 100 दिया, 100 शो कर रहा है। और रेजिस्टर की वैल्यू मैंने कैसा लिया है? वेरी वेरी स्मॉल लिया था, देखो, इसलिए मैक्सिमम करंट जा रहा है। समझ आ रहा है? तो 100 मैं इसको इनपुट दे रहा हूं, यहां से 100 मिली एम्पियर आ रहा है, 90 तो इसके पास ही आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। समझ आ रहा है? तो ये सब चीजें हम यहां पर देखेंगे। तो इसीलिए सिंपल सा लॉजिक, क्या करना है? गैल्वेनोमीटर उसको एज अ एमीटर की तरह यूज करना है। तो हम उसके पैरेलल में एक रेजिस्टर कनेक्ट करेंगे और उस रेजिस्टर का नाम होगा शंट रेजिस्टेंस। द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल। एंड जब यहां से हम आई करंट फ्लो करेंगे, आई करंट यहां से भेजते हैं, तो IG करंट यहां जाएगा और I माइनस IG यहां जाएगा। ठीक है? और ध्यान रखना, IG क्या है? IG इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। किसके लिए? गैल्वेनोमीटर के लिए। फॉर विच इट शोज मैक्सिमम और फुल स्केल डिफ्लेक्शन। बराबर है? जिसके लिए गैल्वेनोमीटर, जिस करंट के लिए गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करे, उसी को हम लोग बोलते हैं IG। क्लियर है? तो यहां पर हम लूप यूज करेंगे। देखो किरचॉफ्स लॉ यूज करो। ये पॉइंट आपका A है और ये पॉइंट आपका B है, ये पॉइंट आपका C ले लो और ये पॉइंट आपका D ले लो। हम यहां किरचॉफ्स का लूप लॉ यूज करते हैं। कौन सा लूप लॉ? तो यहां क्या लिखेंगे? हम यहां पर लिखेंगे अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप लॉ, या वोल्टेज लॉ भी आप बोल सकते हो। ठीक है?
तो किरचॉफ्स का लूप लॉ, किरचॉफ्स KLV किरचॉफ्स लूप वोल्टेज लॉ बराबर यूज किया किसके लिए, इन लूप, कौन सा है, इन लूप A C D B A। तो स्टार्ट किया तो देखो ये हमारी डायरेक्शन, ये हमारी डायरेक्शन, और ये आपको करंट की डायरेक्शन भी क्लियरली शो हो रही है। क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा माइनस ऑफ I माइनस IG S इज इक्वल टू, क्योंकि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, इस रेजिस्टर की वैल्यू S है, इसका रेजिस्टेंस S है, फिर यहां से गया ऐसे, करंट की डायरेक्शन अपोजिट, क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा आपका, या इस तरह से अगर आप इसको माइनस इक्वल टू नहीं लिखना चाहते हो तो आप यहां पे क्या करोगे, प्लस IGG इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, IGG इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू S। ये इक्वेशन आपको याद रखना है, मैं आपको न्यूमेरिकल के लिए यही इक्वेशन याद रखने को कहूंगा। तो बोलो हमें शंट रेजिस्टेंस निकालना है, कितना है, तो S इज इक्वल टू IGG अपॉन I माइनस IG, I माइनस IG। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मैं आपको जनरली रिफर करूंगा, सिर्फ ये याद करो, ठीक है। देखो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल सेम, तो इसका वोल्टेज कितना होगा, इसका पोटेंशियल कितना होगा IGG, ठीक है, और इसका कितना होगा I माइनस IG इंटू S, तो दोनों का इक्वल है। बस यही याद रखो, हर जगह फॉर्मूला में यही लगाना है, IGG इक्वल टू I माइनस IG इंटू S। S को सब्जेक्ट बनाओ, आपको यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर है सबको? अच्छा एक बात बताओ, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज, ये दोनों पैरेलल कनेक्ट है, तो कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट इज R इक्विवेलेंट इज GS अपॉन G प्लस S, G प्लस S, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? सो एक क्वेश्चन हम यहां पर करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कि क्योंकि न्यूमेरिकल आप जितना इस पे प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4.28। A galvanometer coil has a resistance of 15 ohm and the meter shows full scale deflection for a current of 4 milliampere। गैल्वेनोमीटर, जिसमें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना शो कर रहा है, 15 ओम, तो हम यहां पर लिखेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर दैट इज 15 ओम, और एंड द मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन दैट इज 4 मिली एम्पियर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन मैंने आपको बताया था, दैट इज IG, कितना है, 4 मिली एम्पियर। देन हाउ विल यू कन्वर्ट अ मीटर इनटू एन एमीटर फ्रॉम रेंज ऑफ 0 to 6 एम्पियर। मतलब हम लोग गैल्वेनोमीटर को एज अ एमीटर बनाना चाहते हैं जिसका रीडिंग रेंज कितनी है, आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 to 6 एम्पियर, मतलब मैक्सिमम करंट कितना शो करेगा वो, 6 एम्पियर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फाइंड करना है S। हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए S मतलब शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ता है पैरेलल में, और उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि क्या होता है, IGG इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू S। तो क्या होगा, देयरफॉर यहां से मुझे S फाइंड करना है, तो पहले सब वैल्यूज पुट कर दो। 4 मिली एम्पियर मतलब 4 इंटू 10⁻⁻³ और हमारे पास है G कितना है, दैट इज 15, I माइनस IG, I इज 6, IG इज दैट इज 4 मिली एम्पियर, दैट इज 4 इंटू 10⁻³ एंड S हमें फाइंड करना है। देयरफॉर ये हो जाएगा कितना, 60 इंटू 10⁻³
और ये 6 माइनस 0.004, तो 0.004 बहुत ही स्मॉल नंबर है, हम उसको थोड़ा नेग्लेक्ट करते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेटली 6 के इक्वल आ जाएगा, 6s। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पे 10, तो s इज इक्वल टू 10 रेज टू माइनस 2 ओम, 10 रेज टू माइनस 2 ओम, मतलब कितना हुआ ये लगभग हुआ s इज इक्वल टू 0.01 ओम, मतलब इतना रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करें तो हमें 6 एम्पियर के रेंज की करंट मिलेगी। ठीक है, ओके, तो हम एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन, कि क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है आपके पास 1 ओम और 50 क्या दिया हुआ है, एंड 50 डिविजन्स विच मेजर 1 माइक्रो एम्पियर डिविजन्स। सी क्वेश्चन ये है कि एक गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस है 1 ओम एंड हैज 50 डिविजन्स विच मेजर्ड 1 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। इसका मतलब ये हुआ कि एक गैल्वेनोमीटर है हमारे पास जो कितना डिवीजन्स है, ऐसे टोटल 50 डिवीजन्स है, और एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रो एम्पियर, तो बोलो 2 का कितना 2 माइक्रो एम्पियर, ऐसे ही 50 का कितना 50 माइक्रो एम्पियर, तो बोलो गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम फुल डिफ्लेक्शन कितना बता सकता है 50 माइक्रो एम्पियर, तो IG की वैल्यू कितनी हुई 50 माइक्रो एम्पियर। क्लियर, अब 50 माइक्रो एम्पियर, how can you convert it into an ammeter of range 0 to 10 एम्पियर। आपको इसे एमीटर में कनेक्ट करने के लिए, एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए करंट की कितनी वैल्यू, एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी जोड़नी पड़ेगी। तो देखो 0 to 10 एम्पियर बोला है, तो 0 to 10 एम्पियर मतलब मैक्सिमम करंट कितना है मेरे पास 10 एम्पियर, 10 एम्पियर का एमीटर मुझे बनाना है, तो S की वैल्यू कितनी, तो S इज इक्वल टू, है ना, फाइंड करना है, फिर से यही फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होगा IG इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू S, तो क्या लिखेंगे IG की वैल्यू कितनी 50, माइक्रो है इसलिए 10 रेज टू माइनस 6, G की वैल्यू हमारे पास है कितना 1 इज इक्वल टू I माइनस IG, I इज 10 माइनस IG इज 50 इंटू 10 रेज टू माइनस 6, और यहां पे लिखेंगे S, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये कितना होगा 50 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 मतलब 0.00005, बहुत ही स्मॉल वैल्यू, इसको नेग्लेक्ट करो, तो ये हो जाएगा आपका कितना 50 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 इज 10S, ये कैंसल हुआ हो गया 5, सो S इज इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 ओम। कितनी स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस हम यहां कनेक्ट करेंगे तो ये 10 एम्पियर का करंट बनेगा। तो आपको करना क्या है, ध्यान रखना दोनों क्वेश्चन में एक चीज है, दोनों में ऐसा पूछा है हाउ विल यू कन्वर्ट दिस मीटर इनटू एन एमीटर। तो जब आप आंसर लिखोगे तो जैसे इसमें कितना आया 0.01 ओम, तो आपको लिखना है वी कनेक्ट 0.10 ओम शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल to convert a meter into an ammeter having current value is 0 to 6 ampere। यहां भी सेम, we connect shunt resistance in parallel 5 into 10 raised to minus 6 to convert a meter into a ammeter having range from 0 to 10 ampere। पता चल गया। तो ये आपका न्यूमेरिकल है, ध्यान रखना ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आइडियल एमीटर के लिए जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो 0 होती है। फॉर एन आइडियल एमीटर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 0। ऐसा क्यों, देखो एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लेते हैं आपने एक सर्किट लिया, मान लिया ये बल्ब लिया, ठीक है, और इसके सीरीज में आपने ये कनेक्ट कर दिया एमीटर। क्लियर है? अच्छा, मैंने कहा था ना एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है और वोल्ट मीटर पैरेलल में, तो एमीटर आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है।
अच्छा, आपने यहाँ ये जो बल्ब लगाया है इसका रेजिस्टेंस मेरे पास 4 ओम है, ठीक है, और आपने यहाँ पे जो पावर सप्लाई प्रोवाइड की है, ये पावर सप्लाई आपके पास 12 वोल्ट है। तो कितना करंट यहाँ जाना चाहिए? 3 एम्पियर करंट जाना चाहिए। आपने यहाँ से 3 एम्पियर करंट भेजा, ये एमीटर में कितना शो होना चाहिए? 3 एम्पियर करंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 3 एम्पियर करंट शो नहीं हो रहा है। मान लेते हैं कि भाई यहां पर 2 एम्पियर करंट शो हो रहा है, तो 1 एम्पियर करंट कहां गया? तो हमने क्या किया, हमने क्या देखा, ये जो 1 एम्पियर करंट है ये एमीटर का जो खुद का रेजिस्टेंस है वो उसे खा जा रहा है। 1 एम्पियर जो इसका रेजिस्टेंस, जो एमीटर का रेजिस्टेंस है वो 1 एम्पियर करंट खा जा रहा है। मतलब एमीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टर है, ठीक है। तो अगर आपको यहां 3 एम्पियर करंट दे रहे हैं और आपको वापस यहां 3 एम्पियर करंट चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके रेजिस्टेंस को बोलना पड़ेगा, भाई तू करंट मत खा, है, तो रेजिस्टेंस तो मानेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे? रेजिस्टेंस की वैल्यू को 0 कर देंगे। तो रेजिस्टेंस 0, और अगर रेजिस्टेंस 0 तो जितना करंट यहां से फ्लो होगा वापस 3 एम्पियर हमें यहां मिल जाएगा। तो इतना याद रखना है, फॉर एन आइडियल एमीटर द वैल्यू ऑफ resistance is taken as should be 0. The value of resistance should be taken as 0. Clear?